परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 29 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है आपका 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हो। नहीं, सबसे पहले आपको 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होता है, 100 से लेकर और 999 तक होती है। 100 और 999 के बीच को ऐसा संख्या लिखना है जो 13 से विभाज्य हो जाए। सबसे पहले यही आपको सोचना है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं 100 के बाद 13 से विभाज्य कौन सी संख्या होगा, 104 होता है। 13 8 104, फिर 13 9 117 ऐसे होता है। मगर आप बनाइएगा कैसे, 100 में 13 से डिवाइड भी आप कर सकते हैं। कैसे, ये 104 आएगा, 13 7 91 और यहाँ 9 ये कट गया। अब यहाँ पर जो है छोटा, ये छोटा संख्या, ये बड़ा संख्या है, तो छोटा संख्या में जोड़ा जाता है। यहाँ जो शेषफल बचा है इसमें कितना ऐड करेंगे कि 13 हो जाए, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर हम इसमें एक बार में इसको लगा सकते हैं भाग, यानी 100 में आपको क्या करना है, 4 ऐड करना, तो 104 हो जाएगा। यानी एपी आप ऐसे लिख सकते हैं और इसका 104 हो जाएगा। फिर 13 से विभाज्य के लिए आपको इसमें 13 फिर जोड़ना होगा, 104 में 13 जोड़िएगा तो 117 हो जाएगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट कर दीजिए, या मन है 130 भी लिख सकते हैं, इसमें 13 जोड़िएगा तो डॉट डॉट डॉट। और लास्ट वाला में फिर आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है 999 में 13 से, और बड़ा वाला संख्या में घटाया जाता है जितना शेषफल बचेगा। जैसे इसमें 13 से भाग दिए, 13 7 91 हुआ और यहाँ 8 और ये कट गया, फिर ये 9 उतर गया। फिर 13 6 78, 63 91 लगेगा नहीं, 78 और यहाँ पर क्या आया, 1 और यहाँ पर भी 1। यह जो बचा है यहाँ आपको घटाना रहता है, तो यहाँ घटाइएगा तो 988 आ जाएगा, 88। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 988। ये लास्ट वाला आपका हो गया an, थोड़ा दूरी में कर दीजिए 988। अब यहाँ से आपको a, d और an सब मालूम हो जाएगा। प्रथम पद को a कहते हैं, 104 हो गया, और दूसरा पद a2 होता है, उसका जरूरत नहीं। अब 13 13 का अंतर है तो d आपका 13 हो जाएगा। लास्ट वाला को an कहते हैं, तो ये 988 हो गया। अब यहाँ से आपको n निकालना, an निकालना। n का फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an आपको मालूम है कितना, 988 और a 104 मालूम है। n आपको निकालना है, n क्या निकालना है, n निकालना है आपको, ठीक ना। तो n रह जाएगा और d है 13। ये आपका दिया गया 988, ठीक ना। तो 104 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा 988 अब माइनस 104, इधर n माइनस 1 इंटू 13, ये 13 है, ठीक ना। उसके बाद इधर से मिटा देते, ये आपको ऐसे रफ करके समझाए थे। अब यहां से इसको जब आप घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 8, इधर कितना निकल के आ गया, 13। अब इसको आप 13 का टेबल से इसको काटिएगा तो 68 बार में कट जाएगा, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 68 आ गया। -1 को इस तरफ भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, n इक्वल टू 68 प्लस 1, n इक्वल टू 69। n अब आपका निकल गया तो आपको Sn निकालना है। कुल योग बोल रहा है ना ज्ञात करने के लिए, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 13 से विभाज्य हो। यहां से लिखिए अब Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट a प्लस an, ये सभी लिख देना। n आपको मालूम हुआ 69, S 69
और यहाँ पर भी n है तो 69/2। ए आपको मालूम है 104 और ए एन मालूम है 988। S69 और ये 69/2 इसको ऐड करिएगा तो क्या होगा, 8 4 12 का 2 और 9 ये 1000 इतना आ जाएगा। अब दो का टेबल से जब इसको काटिएगा तो 546 निकल के आएगा। अब देखिए S69 इजकल टू 69 इंटू 546, इसको जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 37,674। यह कुल योग हो गया आपका प्राकृतिक संख्याओं का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी समानांतर श्रेणी का 5वां पद और 15वां पद 13 और -17 है, तो इसके 21 पदों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए जो दिया गया वो लिख दीजिए, दिया है कि इसका 5वां पद 13 है तो F5 बराबर लिख दीजिए 13, और इसका 15वां पद -17 है, A15 बराबर लिख देना -17। ठीक, अब यहां से बनाइए सूत्र से ए एन का फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ F5 है तो यहाँ F5 रखिए और ए एन की जगह पर भी 5 - 1 और इंटू डी। A5 आपको मालूम है 13 है तो यहाँ 13 रखिए, ये A + 4D, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ से देखिए A15 लिखिए, यहाँ पर A15 और A जैसे वैसे ही लिखना, N के जगह पर 15 रखना -1 इंटू डी। A15 आपका -17 तो यहाँ -17 रखिए, A + 14D, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 आपका यह है 13 बराबर A + 4D, ये -17 बराबर A + 14D। यहाँ से साइन चेंज, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कट गया, ये प्लस में 17 और प्लस में 13 है तो ये 30 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो -10D आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आया है, -10D बराबर 30 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 3 बार -3, यहाँ माइनस इधर आ गया, D बराबर क्या आया -3 निकल के आ गया। अब आपको क्या करना, D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, A + 4D = 13 है। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में। 13 है। अब देखिए A अब +4D की जगह पर -3 आपको रखना है, इधर 13 है। A यहाँ -12 इधर 13, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो A बराबर 13 जोड़ 12, तो A कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आया यहाँ पे। और इसमें 21 पदों का बोल रहा है तो N बराबर तो 21 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, SN योग निकालना है। तो इधर थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। SN का फॉर्मूला लगाइए, N/2 2A + N - 1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला। अब N आपको क्या मालूम है, N 21 है तो यहाँ 21 रखिए, यहाँ पर भी 21 रखिए। 2A क्या है 25, तो यहाँ 2A है तो 2 इंटू 25 और N है 21
और डी निकल के आ गया आपका -3, यहाँ -3 इस तरह से। अब S21 इक्वल टू 21/2, ये 25 दूना 50 हो गया और प्लस 21 में से 1 गया तो यहाँ 20 बच गया और गुना -3 है। अब है S21 इक्वल टू 21/2, 50, अब 20 दिया 60, -60 हो गया और 21 यहाँ S21 और इसको घटाइएगा तो -10 आएगा, 2 टेबल में काटिए तो 5, 21 को -5 से गुना करिएगा तो -105, तो यही आपका योगफल हो गया, तो आपका आंसर हो गया ये। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक समानांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात करें। यानी इस बार आपको S21 निकालना है, ठीक, और जिसका द्वितीय पद 8 और चतुर्थ पद 14 दिया गया। यानी A2 बराबर दिया गया है 8 और A4 बराबर दिया गया है 14, ठीक। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 बना था बिल्कुल उसी प्रकार यह भी बनेगा। जैसे यहां पर से देखिए, यहां सूत्र लगाइए, सूत्र से an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ A2 है तो यहाँ n की जगह पे 2 रखिए, यहाँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 का वैल्यू 8 है तो 8 रखिए, a प्लस डी हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1d या सिर्फ d। यह समीकरण 1 हो गया आपका। इसी प्रकार से यहां पर लिखिए, और A4 है तो A4 और a अब प्लस n की जगह पर 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 क्या है, 14, तो यहाँ 14 रखिए, a प्लस 3d निकल के आ गया। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करिए। समीकरण 1 तथा 2 से तो हल करिएगा तो समीकरण 1 क्या, a प्लस डी बराबर 8 है, सीधा करके लिख दिया a प्लस डी बराबर 8, और दूसरा है a प्लस 3d बराबर 14 है। यहाँ से साइन चेंज होता है तो a कट गया, यहाँ -2d बचेगा, यहाँ पर -6 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, और ये 3 दूना यानी 2 3 6, तो d बराबर निकल गया 3 आपका। अब d का मान समीकरण 1 में रखिए ताकि हम a का मान निकाल सकते हैं। लिखिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या, a प्लस डी बराबर 8 है, जहां पर d है वहां पर 3 आपको रखना, प्लस 3, a प्लस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में या 8 माइनस 3, तो a बराबर 5 निकल के आ गया। इस तरह से a का भी मान। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 21 पदों का योग ज्ञात करने, यानी n बराबर आपका क्या हो गया 21। अब यहाँ से लिखिए, अब Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर 21 रखिए, 21, और यहाँ 2, a कितना निकला है, 5 निकला थी, यहाँ 5 रखिए, और n है 21 माइनस 1, d निकल गया आपका आया 3, और यहाँ S21, यहाँ 21/2, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ 20 गुना 3। बाकी यहाँ देख लीजिए, S21 इक्वल टू 21/2, यहाँ 10, यहाँ 20 3 60, और यहाँ S21/21/2, और इसको जब जोड़िएगा 70 आ जाएगा, 2 टेबल में इसको काटिए तो 35,
अब यहाँ देखिए S21 बराबर 21 इंटू 35, इसको जब आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 735। ये 21 पदों का योग निकल के आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है आपका, किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 2 है, यानी आपको लिख देना है A2 बराबर 2 तथा चौथा पद 8 है, A4 बराबर 8। तो इसके 51 पदों का योग ज्ञात करें, यानी आपको S51 निकालना है। ये आपको निकालना है। सबसे पहले आपको A, D और N तो मालूम है 51 है, A और D निकालना होगा। तो यहां से लिखिए सूत्र से A2 जैसे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। N की जगह पर 2 रखिए, यहाँ A प्लस यहाँ 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 कितना 2 है, A और यहाँ प्लस में D, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1D लिखिए या D लिखिए। यह समीकरण 1 हो गया। फिर यहाँ तथा A4 है, तो यहाँ पर देखिए A4 रख रहे हैं आप, तो यहाँ A ही रहेगा। N की जगह पर 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 का वैल्यू 8 दिया गया, तो यहाँ 8 रखिए, यहाँ A प्लस 3D। यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 2 है, सीधा करके लिख दिया। यहाँ A प्लस 3D बराबर 8 है। यहाँ से साइन चेंज होगा, ये कटा -2D, यहाँ -6, ये कट गया 3 पर में। D बराबर 3 निकल का आ गया। अब D का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 2 है। जहां पर D है वहां पर आपको 3 रखना, A प्लस 3 और यहाँ 2, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, तो यह 2 घटा 3 हो जाएगा, तो A बराबर -1 निकल गया। और 51 पदों का योग बोल रहा था, यहाँ N बराबर 51 हो गया। अब यहाँ से देखिए Sn निकालना है। Sn का सूत्र रखिए n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N की जगह पर आपको 51 रखना है, यहाँ Sn की जगह पर 51, 2 इंटू A है, A आपका -1 आया तो -1 रखिए, प्लस N यहाँ पर है तो आपको 51 रखना है, -1। D आपका निकल के आया है कितना, 3 आया है, तो यहाँ 3 रखिए। और उसके बाद S51, यहाँ S51 बटा में 2, यहाँ 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और प्लस 50 में से गया, 51 में से गया तो 50 गुना 3, इस तरह से। बाकी यहाँ देख लीजिए S51 बराबर 51 बटा में 2 और बड़ी ब्रैकेट यहाँ -2 और प्लस 50 दिए हैं, 150, 150 हो गया। और S51 बटा में 2, ये 50 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 148 बचेगा। 2 टेबल में काटिए 74। अब यहाँ S51 इक्वल टू 51 इंटू 74 हो गया। अब इसको जब आप गुना करिएगा तो S51 बराबर आपका आ गया 3774 निकल के आ गया। यही आपको निकालना था। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।